मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। चलिए, आवाज क्लियर है? श्रेया, रिया भाभी, आवाज आ रही है? चलो ठीक है। तो मंगल शासन 1 के अंतर्गत हमारी चर्चा 7 तत्व नामक अपने चैप्टर के ऊपर चल रही थी और अपन लोगों ने किताब से वो चैप्टर को पढ़ना चालू कर दिया था और हमने शायद 1-2 पेज उसके पढ़ भी लिए थे और अभी हम लोग आ गए थे पिछले, हाँ, हमने ये समझा था कि द्रव्य दृष्टि क्या कहलाती है। याद है आप लोगों को द्रव्य दृष्टि क्या कहलाती है? याद है? ये वाली बात अपन की चल रही थी। उसके बाद जीव का स्वरूप और अजीव का स्वरूप बताने के बाद जब आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इन तत्वों का स्वरूप अभी अपन लोगों को बुक से पढ़ना बाकी था, तो वहां पर 2 चीजें आई थी। जैसे उन्होंने आश्रव की परिभाषा बताई थी तो 2 चीजें बताई थी, एक होता है द्रव्य आश्रव, एक होता है भाव आश्रव। याद आया? तो अपन लोग ने यहाँ पे स्टॉप किया था क्योंकि मैंने कहा था कि इसको थोड़ा सा अपन लोगों को अच्छे से समझना पड़ेगा कि ये द्रव्य और भाव का ये डिफरेंस क्या होता है ना? तो द्रव्य आश्रव, भाव आश्रव, द्रव्य बंध, भाव बंध, द्रव्य संवर, भाव संवर, द्रव्य निर्जरा, भाव निर्जरा, द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष। तो ये जो बाकी 5 जो तत्व हैं, इनके फर्दर 2-2 भेद हो गए हैं द्रव्य और भाव करके। ठीक है, तो अब ये द्रव्य और भाव का जो अंतर है वो अपन लोग समझ लेते हैं कि एक बार क्या है और ये भेद कैसे बन रहा है इन 5 के 5 तत्वों में। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, ज्यादा उसमें ऐसा कोई हेक्टिक और कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, बहुत सरल है। देखिए, ये जो द्रव्य और भाव का जो ये डिफरेंस या फिर 2 चीजें जो यहाँ पर आश्रव में ही तत्व में 2 चीजें खड़ी करी, द्रव्य आश्रव और भाव आश्रव, और ऐसे ही आगे, तो ये डिफरेंस जो है सिर्फ एक जो एक्चुअल आश्रव है, ठीक है, जो वास्तविक आश्रव है, और दूसरा आश्रव ऐसा है जिसको उपचार से आश्रव कहा जा रहा है। ठीक है, उपचार शब्द अगर समझ में नहीं आ रहा है तो जैसा आश्रव नहीं है एक्चुअल में वैसा आश्रव कहा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सिंपल इसका एग्जाम्पल है, जैसे पानी के ग्लास को पानी का ग्लास कहना। ठीक है, पानी के ग्लास को पानी का ग्लास कहना, उसका एक्चुअल स्वरूप बताना है या फिर उपचार स्वरूप बताना है? बोलिए। पानी के ग्लास को पानी का ग्लास कहना, उसका एक्चुअल स्वरूप बताना है या फिर उपचार वाला स्वरूप बताना है? उपचार वाला। क्यों क्यों उपचार क्यों है? क्योंकि वो ग्लास पानी का नहीं, स्टील का है। हाँ, करेक्ट करेक्ट। देखो, उपचार वाली जो चीजें हैं ना वो बदलती रहेंगी। जैसे पानी का ग्लास है ना, अगर अब उस ग्लास में से श्रेया पानी पी रही है तो वो श्रेया का ग्लास कहलाने लगेगा, है ना।
अगर उसमें चाय रखी हुई है तो आप उसको चाय का ग्लास कहने लगोगे, करेक्ट। लेकिन जो चीज नहीं बदलेगी वो ये है कि वो स्टील का ग्लास स्टील का ही रहेगा। उपचार उसमें बदल सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल वस्तु है वो नहीं बदलेगी। स्टील का ग्लास स्टील का ही ग्लास रहेगा, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए उसमें उपचार लगा लेते हैं, पानी का ग्लास, श्रेया का ग्लास, आदि आदि आदि। वैसे ही यहां पर आश्रव की दो परिभाषाएं बताई जा रही हैं, एक जो एक्चुअल आश्रव है और दूसरा कर्मों का उपचार कर कर उसकी आश्रव की परिभाषा बनाना। अब समझ में आ रहा है? तो ये दो परिभाषाएं कैसे आई? तो देखिए, जहां पर उपचार लग रहा है ना, जहां पर थोड़ा आरोप लग रहा है, ठीक है, उपचार मतलब आरोप लगाना, अपने कंफर्ट के लिए कैसी भी परिभाषा बना देना। जैसे आप जब पानी का ग्लास कह रहे थे तो पानी का उपचार आप उस ग्लास पे कर रहे थे, ठीक है। वैसे ही जब आप आश्रव की परिभाषा कर्म के सापेक्ष बनाएंगे, कर्मों को ध्यान रखते हुए बनाएंगे, तो वो उसकी द्रव्य परिभाषा कहलाएगी, ठीक है। और जब आप आश्रव की एक्चुअल परिभाषा देखोगे वो कहलाएगी उसकी भाव परिभाषा। समझ में आया दोनों का डिफरेंस? रिया भाभी समझ में आ रहा है? जो उपचारित परिभाषा है वो कौन सी परिभाषा कहलाएगी? द्रव्य वाली, ठीक है, हाँ, द्रव्य वाली परिभाषा। और जो एक्चुअल में आश्रव है, जो वास्तविकता में आश्रव है, वो कहा जाएगा भाव आश्रव, भाव आश्रव, ठीक है। अभी मैं उन परिभाषाओं पे ना जाकर मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि देखिए, ये जो द्रव्य और भाव का जो ये यहाँ पर दो दो परिभाषाएं बना रहे हैं ना, कि भाई हम तो आए थे ये सोच के कि आश्रव की एक ही परिभाषा होती है, आप कह रहे हो आप दो दो होती है, मतलब अब 5 तत्वों की 10 परिभाषाएं हो गई, आपका कोर्स तो बढ़ गया ना। तो ये सिर्फ आपके तत्वों में ही नहीं होता है कि द्रव्य और भाव की परिभाषा सिर्फ तत्वों में बनाई गई है, ऐसी नहीं है। प्रत्येक वस्तु में ये द्रव्य और भाव का अंतर हो सकता है। जैसे रिया भाभी को रिया भाभी रूप से परिभाषित करना, वो रिया भाभी की भाव परिभाषा है, उसको भाव रिया कहा जाएगा, ठीक है। लेकिन रिया भाभी को अव्यय की अपेक्षा से बोलना, जो अव्यय की मम्मी है, तो ये रिया भाभी की द्रव्य परिभाषा हो गई, ये द्रव्य रिया हो गई, ठीक है। ऐसे ही आप एग्जाम्पल हर चीज में लगा सकते हैं। जैसे मैं आपके लिए एग्जाम्पल के लिए एक चीज दिखाता हूं, ये देखिए, स्क्रीन दिख रही है? हाँ, तो देखिए, ये जो एक छंद है जो बनारसी दास जी एक अपने विद्वान हुए हैं पहले, उन्होंने लिखा हुआ है, और उन्होंने यही द्रव्य और भाव का जो डिफरेंस है ना, द्रव्य परिभाषा और भाव परिभाषा, ये उन्होंने 7 व्यसनों पे घटित करी है, 7 व्यसनों पे। तो मैं बस आपको एक दो पढ़ के दिखाना चाहता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो कि ये जो द्रव्य और भाव की जैसी परिभाषाएं बनती है वो हर जगह संभव है। देखो, जुआ, जुआ एक व्यसन है, उसमें उन्होंने क्या लिखा, हार जीत पर दृष्टि रखते हुए रुपए पैसे या किसी प्रकार के धन से कोई भी खेल खेलना या शर्त लगाकर कोई काम करना या दांव लगाकर अधिक लाभ की आशा या हानि का भय होना द्रव्य जुआ है। तो यही परिभाषा पर लोगों को सबको पता है, राइट। लेकिन उन्होंने देखिए भाव परिभाषा में क्या लिखा, शुभ मतलब पुण्योदय में जीत, हर्ष, तथा अशुभ पापोदय में हार, विषाद मानना भाव जुआ है। इस भाव मतलब मान्यता का क्या त्याग करना ही सच्चा जुआ का त्याग है, ठीक है। तो उन्होंने जो एक्चुअल में जीव के परिणामों के हिसाब से जो जुआ होना चाहिए वो बताया, ठीक है। एक और पढ़ते हैं अपन, देखिए, मांस खाना, मारकर या मरे हुए जीवों का कलेवर खाने में आसक्त रहना एवं भक्षण करना द्रव्य मांस खाना व्यसन है। सिंपल, ये अपन सभी लोगों को ये वाली परिभाषा पता है, ठीक है। किसी भी जीव को खाना, पंचेंद्रीय जीव को जिसका मांस होता है उसको मांस खाना कहते हैं। लेकिन अब देखिए भाव परिभाषा में उन्होंने क्या लिखा, देह में मगन रहना, अर्थात शरीर के पुष्ट होने पर
आत्मा का हित एवं शरीर के दुबले होने पर अपना आत्मा का अहित मानना भाव मांस खाना व्यसन है। अब सोचिए, अभी अभी तक अपन नॉन वेजिटेरियन सिर्फ उन लोगों को मान रहे थे जो नॉन वेज खाते हैं, लेकिन भाव परिभाषा के हिसाब से तो प्रत्येक मिथ्या दृष्टि जीव कौन हो गया? मांस खाने वाला हो गया। क्यों? क्योंकि यदि आप शरीर को अपना मानते हैं, शरीर को अच्छा रखेंगे तो हम अच्छे रहेंगे, शरीर को अगर पतला हो गया, दुबला हो गया, कमजोर हो गया तो हम कमजोर हो गए, ये मानते हैं, तो वास्तविकता में तो ये मांस खाना है। ठीक है, अब समझ में आ रहा है आपको? एक और पढ़ाता हूं मैं आपको, देखिए। अरे यार, इसमें हाँ है, ये वाली देखिए आप। हाँ, परस्त्री रामायण देखिए। अपनी धर्मानुकूल ब्याही हुई पत्नी को छोड़कर अन्य स्त्रियों के साथ रमण करना द्रव्य परस्त्री रमण व्यसन है। ठीक है, नॉर्मल जैसा अपन को परस्त्री रमण नाम का व्यसन पता है वही परिभाषा है, लेकिन ये तो द्रव्य परिभाषा हो गई। उसका वास्तविक स्वरूप क्या है? तत्व को समझने का यत्न ना करके दूसरों की बुद्धि की परख में ही ज्ञान का सदुपयोग मानना, वह भाव परस्त्री रमण है। मतलब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि उनको पता है ऑलरेडी कोई भी चीज, लेकिन वो जानबूझकर दूसरों से पूछते हैं कि अच्छा बताओ, तुम्हें ये पता है क्या? ये पता है क्या? तो मतलब तुम दूसरे की बुद्धि को परखना चाहते हो, दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हो, अपने आप को उच्च दिखाना चाहते हो। तो वास्तविकता में ये भाव परस्त्री रमण है। इसको परस्त्री रमण नाम का व्यसन कहा गया है। तो आप बताइए, परस्त्री रमण क्या सिर्फ पुरुष करते हैं कि सिर्फ महिलाएं करती हैं? कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो मैं इन एग्जाम्पल से आपको क्या समझाना चाह रहा हूं? मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि एक होती है द्रव्य परिभाषा, जो बहुत ही आरोपित, बहुत ही बाहर से, या फिर बहुत ही स्थूल परिभाषाएं होती हैं चीजों की, है ना? बहुत बहुत ब्रॉड और बहुत बहुत ऐसी कि जैसे बच्चों को समझाने के लिए जो परिभाषाएं बनी जाती हैं वो द्रव्य परिभाषाएं हैं। लेकिन एक बार जब आप जनागम में प्रवेश कर गए और आप एक्चुअल में सभी तत्वों का स्वरूप अच्छे से समझने लगे हो, तब जाके आपको भाव परिभाषाएं बताई जाती हैं, जो एक्चुअल परिभाषाएं हैं, जिन पे कोई आरोप नहीं है, जो एक्चुअल उस तत्व का स्वरूप है। ठीक है, तो अभी तक जो अपन की चर्चा चल रही थी, मैं आपसे पूछता था कि आश्रव मतलब क्या, तो आप लोग क्या कहते थे? कर्मों का आना, वो आश्रव होता है। ठीक है, लेकिन ये तो आश्रव की, अब आप लोग कौन से तत्व हैं, अपन लोग कौन से तत्व हैं? जीव तत्व है ना? जीव तत्व के लिए एक बार सोचिए, जीव तत्व के लिए कर्मों के सापेक्ष कोई परिभाषाएं बनाना कि कर्मों का आना, ये उसके लिए उपचरित परिभाषा है या फिर एक्चुअल परिभाषा है? उपचरित है ना? है ना रिया भाभी? उपचरित है, क्योंकि मैं तो जीव हूं और आप कर्म मतलब पुद्गल, मतलब अजीव तत्व की अपेक्षा से आश्रव की परिभाषा बता रहे हो मेरे लिए, तो मेरे लिए तो ये उपचरित हो गई ना, क्योंकि मेरे लिए तो जीव तत्व सापेक्ष परिभाषा ही सच्ची परिभाषा कहलाएगी, भाव परिभाषा कहलाएगी। ठीक है रिया भाभी, द्रव्य भाव बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसा मैंने एक एग्जांपल दिया। जैसे रिया भाभी के स्वरूप का वर्णन करते हुए बताना, वो भाव रिया परिभाषा। ठीक है, और रिया भाभी को अन्य अपेक्षाओं से, है ना, किसकी मम्मी है, किसकी पत्नी है, किसकी बेटी है, तो ये रिया भाभी को छोड़कर दूसरे लोगों से उनकी परिभाषा बनाना है, तो ये क्या कहलाएगा? ये द्रव्य रिया परिभाषा कहलाएगा। ओके, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब मैं वापस से आपको बुक दिखाता हूं। दिख रहा है? हाँ, अब पढ़िए, श्रेया पढ़िए यहां से, जिन मोह राग द्वेष भावों के। जिन मोह राग द्वेष भावों के निमित्त से ज्ञानावरणादि कर्म आते हैं, उन मोह राग द्वेष भावों को भाव आश्रव कहते हैं। उसके निमित्त से ज्ञानावरणादि कर्मों का स्वयं आना द्रव्य आश्रव है। हाँ, अब समझ में आया आपको दोनों का डिफरेंस क्या है ना? जो अभी तक आप लोग परिभाषा जो आपको याद थी और जो परिभाषा आप आश्रव की कह रहे थे,
वो आप द्रव्य आश्रव की परिभाषा कह रहे थे, है ना, क्योंकि आप आश्रव को कर्मों के सापेक्ष बता रहे थे, कर्मों का आना। लेकिन कर्म जीव के लिए कर्मों का आना वो तो एक द्रव्य परिभाषा हो गई, सापेक्ष आरोपित उपचारित परिभाषा हो गई। तो जीव के लिए जीव सापेक्ष आश्रव की परिभाषा क्या होगी कि मोह राग द्वेष आदि भावों का होना, मोह राग द्वेष भावों का उत्पन्न होना, वो भाव आश्रव है। और उन मोह राग द्वेष भावों के कारण जब हम मोह करते हैं, जब हम राग करते हैं, जब हम द्वेष करते हैं, उनके कारण क्या होता है, अपन को कर्मों का बंध होता है। ठीक है, तो फिर ये मोह राग द्वेष भाव करने के बाद जो वो कर्म आए उनको कहा जाएगा द्रव्याश्रव। समझ में आ रहा है कि अब आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है कि अच्छे से? हाँ आ रहा है श्रेया, समझ में आ रहा है? अच्छा, क्या अब आप बता सकते हैं, चलो ठीक है, आगे आगे पूछूंगा, मैं आगे पूछूंगा। इतना दोनों का डिफरेंस समझ में आया? आश्रव मतलब होता है विकारी भाव, मैल, है ना, विकार। तो आश्रव जीव के लिए एक्चुअल में विकार कोई कर्म नहीं है, क्योंकि कर्म जो है वो तो बाय प्रोडक्ट है किसका, जब आप राग द्वेष और मोह भाव करते हो उसके बाद कर्म आते हैं। तो वास्तविकता में जो अपन को हटाना है, जो खत्म करना है, वो कर्म खत्म नहीं करने हैं, क्योंकि कर्म तो आप खत्म कर भी नहीं सकते, कर्म तो आपसे भिन्न है ना। कर्म तो पुद्गल है और पुद्गल को तो अपन नष्ट कर नहीं सकते। तो हम नष्ट किसको कर सकते हैं, हम खत्म किसको कर सकते हैं, कि हम अपने मोह राग द्वेष विकारी भावों को खत्म कर सकते हैं। इसीलिए जो एक्चुअल में हमारे लिए आश्रव है वो है ये मोह राग द्वेष विकारी भाव। ठीक है, तो मोह राग द्वेष विकारी भावों का होना, उत्पन्न होना, वो है वास्तविकता में भाव आश्रव, सच्चा आश्रव। और उसके निमित्त से कर्मों का आना, पुद्गल वाले कर्मों का आना, वो होगा द्रव्य आश्रव। तो एक तरीके से ये देखा जाए, अभी तक आप जो परिभाषाएं बोल रहे थे वो करेक्ट है, लेकिन वो बहुत ही बाहर की परिभाषाएं हैं, वो एक्चुअल परिभाषाएं नहीं है आश्रव की, है ना। तो आपको जो परिभाषाएं सब याद है वो सब आप डाल दीजिए द्रव्य वाले कोठे में, द्रव्य वाले साइड उसको कर दीजिए, है ना। अब आपको भाव वाली एक्चुअल वाली परिभाषाएं समझनी है। ठीक है, जो द्रव्य वाली है वो ऑलरेडी आप लोग समझ चुके हैं। अब अपन को भाव वाली परिभाषाएं देखनी है। तो द्रव्य आश्रव और भाव आश्रव समझ में आया क्या, है ना? चलो बढ़िया। तो अब मैं आप लोगों से बिना बुक में देखे हुए द्रव्य बंध और भाव बंध पूछ सकता हूं क्या? ट्राई ट्राई, गलत होगा तो भी चलेगा, लेकिन जस्ट ट्राई। द्रव्य बंध तो आपको पता है, द्रव्य बंध तो मैं ही बता देता हूं कि वो कर्मों का आना और आत्मा में रुक जाना, जैसा आप लोग ने पहले परिभाषाएं बोली है। लेकिन वो तो द्रव्य बंध है, क्योंकि कर्म सापेक्ष आप एक परिभाषा बना रहे हो, है ना। पर जीव के लिए बंध की परिभाषा कैसे बनाओगे, क्योंकि पुद्गल तो कर्म तो जीव से भिन्न है, तो जीव के लिए कैसे परिभाषा बनाओगे? सोचो सोचो। जो मोह राग द्वेष के भाव से जो कर्म का बंध होता है हाँ, उसको भाव बंध कहते हैं। मोह राग द्वेष भावों से जो बंध होता है, लेकिन वो तो फिर आप वापस से द्रव्य बंध पे चले गए, कर्मों का आना हो गया वो। फिर से भाव बंध क्या होगा? अब ये होगा मोह राग द्वेष भाव, जो विकारी भाव जो जीव करता है उससे रिलेट ही होगा, उससे ही रिलेटेड होगा। सोचो थोड़ा सा, देखो ये याद रखो, आश्रव मतलब आना, उत्पन्न होना, कर्मों का आना वो द्रव्याश्रव, कर्मों का उत्पन्न होना वो द्रव्याश्रव, और मोह राग द्वेष भावों का उत्पन्न होना वो भावाश्रव। ठीक है, अब बंध पे आते हैं। कर्मों का आना और रुक जाना वो द्रव्य बंध। ऐसे ही मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों का आना और जीव का उसमें रुक जाना। ठीक है, तो
तो दो चीजें हो गई क्या, एक तो हो गया मोह राग द्वेष भावों का उत्पन्न होना, और दूसरी बात हो गई मोह राग द्वेष आदि भावों में रुक जाना, जिसको भावबंध कहा जा रहा है। तो क्या दोनों में कोई डिफरेंस समझ में आता है क्या, कि एक तो है विकारी भावों का उत्पन्न होना और एक है विकारी भावों में रुक जाना, दोनों में अंतर है क्या, कुछ लगता है? हाँ रिया भाभी बोलिए, दोनों में क्या कुछ भी डिफरेंस लग रहा है क्या? हाँ, दोनों में डिफरेंस है। हाँ बोलिए बोलिए शिल्पा दीदी। अरे एक्चुअली एक तो वो आ रहे हैं जो, तो आने दो कोई बात नहीं, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट करके उसके अंदर रुक रहे हो ना, वो आपकी गलती। बहुत मतलब बढ़िया। हाँ वही, हाँ बोलिए 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 बोलिए। मतलब वो कह रही थी कि उसमें रमना नहीं है, आना तो उसका वो है ही है, तो हाँ हमको उसको नेग्लेक्ट करना है, ऐसा। हाँ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं यही सुनना चाह रहा था कि देखिए, एक तो है उन मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों का उत्पन्न होना, जिसको भाव आश्रव कहा जा रहा है, लेकिन जब जीव अपनी स्वेच्छा पूर्वक उन मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों में रुकता है, मतलब आपको जैसे गुस्सा उत्पन्न हुआ है ना, तो ये तो हो गया भाव आश्रव, लेकिन उस गुस्से को आपने अच्छा माना कि हाँ थोड़ा गुस्सा तो करना चाहिए, थोड़ा रौब तो लोगों पे जमाना चाहिए, गुस्सा नहीं करेंगे तो सामने वाला क्या रहेगा, आपको हल्का मानेगा। तो ये क्या करा आपने, क्रोध उत्पन्न हुआ उसको अच्छा माना, इसको कहा जा रहा है भावबंध, क्योंकि आप उन मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों में रुक गए, आपने उनको अच्छा माना, रुक गए मतलब उनको अच्छा माना, है ना, तो वो कहा जाएगा भावबंध। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है, भाव आश्रव वर्सेस भावबंध, दोनों का अंतर अच्छे से समझिएगा। एक तो है कि आपको विकार, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, मोह उत्पन्न हुआ, ठीक है, आया विकारी भाव, लेकिन दूसरी बात यह है कि आपने अच्छा मानकर उसमें रुक गए, राग करना अच्छा है ऐसा मानकर उसमें रुक गए, ठीक है, द्वेष करना बुरा है, द्वेष करना बुरा है, ये भी क्या है, उसमें रुकना ही है ना, दोनों में मध्यस्थ रहना है आपको, ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। तो द्रव्य आश्रव था कर्मों का आना, भाव आश्रव था राग द्वेष विकारी भावों का आना, भाव बंद है विकारी भावों में रुकना, मतलब उनको अच्छा मानना, और जब आप उसको अच्छा मानते हो तब वो जो कर्म आए और जीव से जो लग गए, है ना, जीव के साथ रुक गए, उसको कहा जाएगा द्रव्य बंध, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहां पर जो द्रव्य वाली जो भी परिभाषाएं चल रही हैं वो कर्म सापेक्ष चल रही हैं, कर्मों को उपयोग में रख के चल रही हैं, कर्मों का आना द्रव्यबंध, कर्मों का रुक जाना, सॉरी कर्मों का आना द्रव्याश्रव, कर्मों का रुक जाना द्रव्यबंध, ठीक है, कर्मों का जाना, मतलब सॉरी कर्मों का आना रुक जाना वो द्रव्य संवर, और फिर कर्मों का निकलना निकलना द्रव्य निर्जरा, और पूर्णता निकल जाना द्रव्य मोक्ष, द्रव्य मोक्ष, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी परिभाषा चल रही है इस साइड सब कर्मों को ध्यान में रखते हुए चल रही है, यहाँ पर सब कुछ जीव को ध्यान में रखते हुए चल रही है। मोह राग द्वेष भावों का उत्पन्न होना भावाश्रव, ठीक है, उसमें जीव का रुक जाना भाव बंद, भाव बंद, ठीक है। अब आगे बढ़े, भाव संवर की तरफ बढ़ सकते हैं अपन। चल पहले एक बार अपन ये बंद वाली परिभाषा बुक से पढ़ लेते हैं। हाँ रिया भाभी पढ़िए इसी प्रकार से। इसी प्रकार आत्मा का अज्ञान मोह राग द्वेष पुण्य पाप आदि विभाव भावों में रुक जाना भाव बंध है, और उसके निमित्त से पुद्गल का स्वयं कर्म रूप बंधना द्रव्य बंध है। हाँ ठीक है, परिभाषा समझ में आई। ओके, ये भी पढ़ लीजिए, पुण्य पाप भी इसमें ही इंक्लूडेड है। पुण्य पाप को बंध के साथ क्यों जोड़ दिया भाई? पुण्य और पाप आश्रव बंध के ही
अवंतर भेद है। शुभ राग से पुण्य का आश्रव और बंध होता है और अशुभ से पाप का आश्रव और बंध होता है। शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार का राग अर्थात पुण्य और पाप दोनों ही छोड़ने योग्य है, क्योंकि वे आश्रव और बंध तत्व है। ठीक है, तो ये तो पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं कि पुण्य और पाप जो है वो आश्रव और बंध में ही इंक्लूडेड है, उसके ही अवांतर भेद है, जैसा कि बुक में लिखा है। अवांतर मतलब कि उसके ही सब टाइप्स हैं, सब टाइप्स है ना, तो ये तो इंक्लूडेड इसमें ही है, इसको अलग से समझने की आपको जरूरत नहीं है। जो मतलब आप शुभ और अशुभ करके दो भेद कर सकते हो, उसमें पुण्य और पाप आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ रहा है, तो अपन फिर अब भाव संवर और द्रव्य संवर पे बढ़े। समझ में आ रहा है, बढ़े आगे, चलो ठीक है। तो ये हो गई अपनी द्रव्य बंध और भाव बंध की बात, है ना। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, द्रव्य संवर क्या है? द्रव्य संवर की परिभाषा क्या थी, आप लोगों को याद है अच्छे से? बोलिए, कोई भी बोल दीजिए। द्रव्य संवर कर्मों का आना रुकना। कर्मों का आना रुक जाना, ठीक है। लेकिन ये कर्मों का आना रुक जाना, ये तो हो गई कर्म सापेक्ष परिभाषा, द्रव्य संवर। अब इसके लिए एक भाव संवर की परिभाषा बताइए। भाव, बोलिए बोलिए, भाव संवर कैसा होगा, क्या होगा? जीव सापेक्ष परिभाषा बताइए इसकी। राग द्वेष आदि विकारी भाव उसका उत्पन्न होना, लेकिन जीव का उसमें जुड़ना नहीं, मतलब हाँ ठीक है, ओके, उसका सही है। आना, उसको जीव के इसमें वो नहीं अफेक्ट होगा, उसको हाँ हाँ, चलो ठीक है, मतलब सही बोला आपने कि उन मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों का, मतलब उनको एक तरीके से आप कह सकते हो कि भाव आश्रव का, है ना, आत्मा के शुद्ध भाव से रोकना। मतलब वो जो मोह राग द्वेष आदि भाव हैं, अब वो उत्पन्न नहीं हो रहे, ठीक है, उनको क्या कहा जाएगा? भाव संवर कहा जाएगा। ठीक है, रिया भाभी समझ में आ रहा है? भाव वाली जो भी परिभाषाएं बन रही हैं, सब आपकी जीव सापेक्ष परिभाषाएं बन रही है ना। क्योंकि जीव को जो वास्तविकता में आश्रव का कारण है वो क्या है? आश्रव बंध। आश्रव बंध का कारण क्या है? मोह राग द्वेष आदि भाव, है ना, जो उसके स्वयं के भाव है, जो जीव स्वयं करता है। ठीक है, तो उस सापेक्ष परिभाषाएं बना रहे हैं अब अपन। तो वो जो मोह राग द्वेष आदि भाव हैं, यदि वो उत्पन्न नहीं होते, किसके बल से उत्पन्न नहीं होंगे? कि स्वरूप का आश्रय लेंगे तो वो उत्पन्न नहीं होंगे। ओके, तो स्वरूप का आश्रय लेकर मोह राग द्वेष आदि भावों का उत्पन्न नहीं होना, उसको क्या कहा जाता है? भाव संवर कहा जाता है। और जब भाव संवर उत्पन्न होगा, तब बाहर में भी कर्मों का आना रुक जाना, वो क्या कहलाएगा? कर्मों का आना रुक जाना, वो क्या कहलाएगा? द्रव्य संवर। द्रव्य संवर, द्रव्य संवर कहलाएगा। तो अब मुझे एक बात बताओ, पहले भाव संवर होगा कि पहले द्रव्य संवर होगा? भाव संवर। भाव संवर। चलो, शिल्पा दीदी का कहना है भाव संवर होगा। श्रेया क्या लगता है, पहले द्रव्य संवर होगा कि भाव संवर होगा? भाव संवर। रिया भाभी? अगर भावों में अगर रुकेंगे कर्म तो ही तो वो रुक पाएंगे ना, इसलिए भाव संवर का ऐसा पहले लगता है। हाँ, बहुत बढ़िया, चलो आपका लॉजिक सही है, अच्छा है। हाँ, रिया भाभी क्या लगता है, पहले द्रव्य संवर होना चाहिए, मतलब पहले कर्मों का जो आना है वो रुकना चाहिए, उसके बाद अंदर में मोह राग द्वेष भाव रुकेंगे, या फिर पहले अंदर में मोह राग द्वेष भाव रुकेंगे फिर बाहर में कर्मों का आना रुकेगा? पहले मोह राग द्वेष भाव रुकेंगे, फिर कर्म आना रुकेंगे। तो पहले भाव संवर होगा, उसके बाद में द्रव्य संवर होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जो बाहर का जो भी डेफिनेशंस चल रही हैं, आप तीनों ने बिल्कुल सही बोला।
बाहर की जो भी द्रव्य वाली परिभाषाएं चल रही हैं ये रिजल्ट है किसका, जब आपको ये भाव वाली चीजें होती हैं तब, ठीक है। जब आपको भाव संवर होगा, मतलब अंदर में आपके मोहराग द्वेष भाव रुकेंगे आत्मा के बल से, तब जाकर वो बाहर में कर्मों का आना रुकेगा। तो पहले भाव संवर होगा, उसके बाद द्रव्य संवर होगा, ठीक है। चलो बढ़िया, तो समझ में आया। जैसे हम कह रहे थे कि कर्मों का आना रुक जाना, लेकिन वो कर्मों का आना रुक जाना किसके बल पर होगा, जब अंदर में मोह राग द्वेष भावों का रुक जाना, वो भाव संवर, और उसके रिजल्ट में बाहर में भी द्रव्य कर्मों का आना रुक जाना, वो कहलाएगा द्रव्य संवर। कूल, ओके, सही है। चलो बढ़िया, अब अपन बुक से पढ़ लें क्या, चलो बुक से पढ़ लेते हैं, 1 मिनट में शेयर करता हूं। हाँ शिल्पा दीदी पढ़िए, ये पुण्य पाप के विकारी भावों से। पुण्य पाप के विकारी भावों आश्रव को आत्मा के शुद्ध वितरागी भावों से रोकना भाव संवर है, और तद अनुसार नए कर्मों का स्वयं आना रुक जाना द्रव्य संवर है। इसी समझ में आया? प्रकार, हाँ हाँ, बस 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 बस, ये द्रव्य संवर समझ में आ रही है परिभाषा, है ना। देखो उन्होंने एक शब्द डाला है परिभाषा में, तदनुसार। तदनुसार मतलब पहले उन्होंने भाव संवर की परिभाषा बताई और फिर उन्होंने लिखा तदनुसार। तदनुसार मतलब शाब्दिक अर्थ में बता देता हूं, तदनुसार मतलब होता है कि उसके अनुसार। तो किसके अनुसार, कि भाव संवर के अनुसार। तो वो ये कहना चाह रहा है कि दोनों परिभाषाओं को उन्होंने रिलेट कर दिया, और उन्होंने बोल दिया कि जब भाव संवर होगा तद अनुसार बाहर में भी कर्मों का आना रुक जाना, वो द्रव्य संवर, ठीक है। तो मतलब उन्होंने एक कारण कार्य स्थापित कर दिया, भाव संवर हो गया कारण और द्रव्य संवर हो गया कार्य। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो अब तो मतलब मेरे ख्याल से आप लोगों को इन द्रव्य और भाव का जिस्ट आराम से समझ में आ गया है। तो अब आप लोगों को द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा की परिभाषा बतानी है। बोलिए, द्रव्य निर्जरा की तो छोड़ दो, द्रव्य निर्जरा की आप लोगों को मालूम है ना, कर्मों का बाहर निकलना, वो एक देश बाहर निकलना, थोड़ा बाहर निकलना, वो कहलाता है निर्जरा, है ना। तो अब मुझे बताइए भाव निर्जरा क्या होगा, सोचो सोचो सोचो, आप लोग ही बताएंगे आंसर। मोह राग द्वेष आदि भावों का निकल जाना। ओके, अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही बोला आपने, मोह राग द्वेष आदि भावों का निकल जाना, कंप्लीटली स्टॉप नहीं, थोड़ा थोड़ा निकला है। अब जितना जितना निकला है उतना उतना क्या होगा, आत्मा में उसका क्या फल निकलेगा, जितनी जितनी अशुद्धता निकलेगी उतनी विशुद्धता उतनी होगी। आत्मा की विशुद्धता होगी। शुद्धता, हाँ शुद्धता शुद्धता। बढ़ेगी, बढ़ेगी, है ना। तब आपको निर्जरा का रिजल्ट समझ में आएगा ना, तब आपको आश्रव और निर्जरा में, सॉरी, संवर और निर्जरा में अंतर समझ में आएगा। संवर मतलब ये था कि उन मोह राग द्वेष आदि भावों का आत्मा के बल से उत्पन्न होना रुक गया है ना। और निर्जरा मतलब ये है कि जब आपने वो मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों को रोक दिया है, तो क्या हो रहा है अब, कि धीरे 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 आत्मा की शुद्धता बढ़ रही है, क्योंकि ये विकारी भाव थे, ये विकार था, ये अशुद्धता थी, और जैसे जैसे अशुद्धता कम हो रही है आत्मा में शुद्धता बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसको कहा जाता है भाव निर्जरा, भाव निर्जरा। और जब अंदर में अशुद्धता घट रही है, जब अंदर में विकार कम हो रहे हैं, उसी के तदनुसार बाहर में भी कर्मों का निकलना, कर्मों का बाहर जाना, उसको क्या कहा जाएगा, उसको क्या कहा जाएगा, द्रव्य निर्जरा कहा जाएगा, द्रव्य निर्जरा कहा जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है। चलो एक बार बुक से पढ़ लेते हैं अपन लोग। हाँ श्रेया पढ़िए, इसी प्रकार ज्ञानानंद स्वभावी।
इसी प्रकार ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा के लक्ष्य के बल से स्वरूप स्थिरता की वृद्धि द्वारा आंशिक शुद्धि की वृद्धि और अशुद्ध शुभाशुभ अवस्था का आंशिक नाश करना भाव निर्जरा है और उसका निमित्त पाकर जड़ कर्म का अंशतः खीर जाना द्रव्य निर्जरा है। हाँ ठीक है, एक बार मैं बता देता हूं परिभाषा फिर से। इसी प्रकार ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा के लक्ष्य के बल से, क्योंकि जो भी ये शुद्धता में कमी आपकी अशुद्धता में जो भी आपकी कमी होगी, मोह राग द्वेष भाव कैसे कम होंगे? कि आत्मा की स्थिरता के द्वारा होंगे, अपना स्वरूप का आश्रय लेके ही होंगे। तो उसी ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा के लक्ष्य के बल से स्वरूप स्थिरता की वृद्धि द्वारा, मतलब जितने जितने आप स्वरूप में स्थिर होते जा रहे हैं, अपने स्वरूप में रमते जा रहे हैं, उतना उतना क्या होगा? आंशिक शुद्धि की वृद्धि। आंशिक शुद्धि, आंशिक मतलब क्या होता है? आंशिक मतलब थोड़ी, पूरी नहीं, थोड़ी थोड़ी शुद्धि की वृद्धि, मतलब जितना जितना आप स्वरूप में रमते जा रहे हैं उतनी उतनी आपकी शुद्धता बढ़ती जा रही है, थोड़ी 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 शुद्धता बढ़ती जा रही है। उसकी वृद्धि, वृद्धि मतलब होता है इंक्रीज। और अशुद्ध, अशुद्ध अवस्था, अशुद्ध अवस्था मतलब आपके मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव, मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव का आंशिक, फिर से आंशिक मतलब थोड़ा थोड़ा, उनका नाश होना, वह भाव निर्जरा है, वह भाव निर्जरा है। समझ में आया? और अब उसके तदनुसार जो आपको परिभाषा पता है, उसका निमित्त पाकर जड़ कर्म का, मतलब बाहर की बात हो रही है अब, कर्मों का अंशता, अंशता मतलब थोड़ा सा, खिर जाना, बाहर निकल जाना, उसको क्या कहा जाता है? द्रव्य निर्जरा कहा जाता है। सिंपल, इजी, समझ में आ रहा है अच्छे से? भाव निर्जरा में और द्रव्य निर्जरा में क्या अंतर है? भाव निर्जरा पूरी अंदर की बात है, ठीक है? द्रव्य निर्जरा पूरी बाहर की बात है। बाहर की मतलब आत्मा की सत्ता से बाहर, कर्म जो है आत्मा की सत्ता से बाहर है, तो उनका जो भी खिरना विरना है वो सब द्रव्य निर्जरा में चला जाएगा। और अंदर में क्या काम चल रहा है? अंदर में ये काम चल रहा है कि जितने जितने आप अपने स्वरूप में स्थिर हुए, उतने उतने आपके विकारी भाव कम हुए, और विकारी भाव जितने जितने कम हुए उतनी उतनी आपकी शुद्धता बढ़ी, उसको कहा जाता है भाव निर्जरा। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो अब तो आपके लिए मोक्ष की परिभाषा बनाना बहुत इजी हो गया है। ठीक है, मोक्ष की परिभाषा बनाना बहुत इजी हो गया है। अब मुझे बताइए, देखो अभी अब आप भाव निर्जरा की परिभाषा मन में रखिए कि थोड़ी सी शुद्धता की वृद्धि होना, मतलब थोड़े मोह राग द्वेष भाव कम हुए, अशुद्धता कम हुए और थोड़ी सी शुद्धता प्रकट हुई, उसको कहा जा रहा है भाव निर्जरा। तो अब मुझे बताइए भाव मोक्ष क्या होगा? भाव मोक्ष शुद्धता का प्रकट होना, पूर्ण शुद्धता का प्रकट हो जाना, पूर्ण रूप से विकारी भावों का नष्ट हो जाना, पूर्ण रूप से अपने आत्मा में स्थिर हो जाना, वो कहलाएगा भाव मोक्ष। और बाहर में तदनुसार क्या होगा? बाहर में तदनुसार क्या होगा? बोलो बोलो श्रेया बोलो, तदनुसार बाहर में क्या होगा? कोई तो बोलो अनम्यूट करके। विद्यालय में चले जाएंगे ना। हाँ सिद्धालय में तो जाएंगे, कर्मों के सापेक्ष बताइए। कर्मों का नाश हो जाना पूर्ण तरीके से, पूर्ण कर्मों का नाश। सारे के सारे कर्मों का बाहर निकल जाना, सर्वथा कर्म निर्मुक्त हो जाना, उसको कहा जाएगा द्रव्य मोक्ष। उसको क्या कहा जाएगा? द्रव्य मोक्ष। समझ में आई? समझ में आई बात अच्छे से? सारी परिभाषाएं क्लियर हो रही हैं? एक बार जल्दी से बुक से पढ़ ले अपन लोग। आइए, कौन पढ़ेगा? चलिए, हाँ आर्य भाभी पढ़िए।
प्रश्नकर्ता से। और मोक्ष अशुद्ध दशा का सर्वथा संपूर्ण नाश होकर आत्मा की पूर्ण निर्मल पवित्र दशा का प्रकट होना भाव मोक्ष है, और उसके निमित्त कारण द्रव्य कर्म का सर्वथा नाश अभाव होना द्रव्य मोक्ष है। हाँ, ये भी पढ़ लीजिए नीचे। हाँ, उक्त सातों तत्वों को भली भांति जानकर एवं समस्त पर तत्वों से दृष्टि हटाकर अपने आत्म तत्व पर दृष्टि ले जाना ही सच्चा सुख प्राप्त करने का सच्चा उपाय है। बहुत बढ़िया। चलिए, ये आपका 7 तत्व का चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है ना। तो आज जो अपन ने मेन बात जो डिस्कशन करा वो हमने करा कि ये द्रव्य और भाव का ये जो डिफरेंस है ये क्यों है और किस लिए ये बताया जाता है। ये इसलिए ही बताया जाता है, देखो जब आपने जैन धर्म में एंट्री ली थी, जब आप बिगिनर थे, तब आपको मोटी मोटी परिभाषाएं बता दी गई थी आचार्य देव के द्वारा। कर्मों का आना, कर्मों का रुक जाना, कर्मों का बाहर निकलना, तो ये कर्म सापेक्ष परिभाषाएं आपको बता दी गई थी, है ना। लेकिन अब तो आप बड़े हो गए हैं, अब आपने बहुत सारे चैप्टर्स जिनागम में पढ़ लिए हैं, तो फिर तो आपको बिल्कुल आंतरिक बातें बता देनी चाहिए ना, जो सच्चे स्वरूप की बातें हैं वो बतानी चाहिए, क्योंकि कर्म जो है वो तो आत्मा की सत्ता से बाहर है, तो वो एक्चुअल परिभाषाएं नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो जीव सापेक्ष परिभाषाएं ना होकर वो पुद्गल कर्म सापेक्ष परिभाषाएं हैं, इसलिए वो सारी द्रव्य परिभाषाएं। आत्मा के लिए वास्तविकता में आश्रव क्या है कि मोह राग द्वेष भावों का उत्पन्न होना। आत्मा के लिए वास्तविकता में बंध क्या है कि उन मोह राग द्वेष आदि भावों को अच्छा मानना, उनमें रुक जाना। आत्मा के लिए वास्तविकता में संवर क्या है कि उन मोह राग द्वेष भावों का उत्पन्न ना होना। वास्तविकता में आत्मा के लिए निर्जरा क्या है कि शुद्धि की वृद्धि होना, हमारे अंदर शुद्धता बढ़ना। और आत्मा के लिए सच्चा मोक्ष क्या है कि वो परिपूर्ण शुद्ध दशा प्रकट हो जाना, जहां पर बिल्कुल भी विकारी भाव नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी भाव परक परिभाषाएं हैं। जो अभी तक आप पढ़ते हुए आए थे वो द्रव्य परिभाषाएं थी, वो बाहर की परिभाषाएं थी, बहुत एक्सटीरियर परिभाषाएं थी। अब आपको एकदम इंटीरियर परिभाषाएं बताई गई। ठीक है, समझ में आई अच्छे से बात? ओके, क्लियर है? कोई डाउट है क्या इन सारी परिभाषाओं में? किसी को कुछ पूछना हो? नहीं? रिया भाभी, सारी परिभाषाएं क्लियर है? तो कुछ भी पूछा जा सकता है नेक्स्ट क्लास में आपसे, तो आप बता दोगे? हाँ पक्का ना? ठीक है, बाद में मत बोलना अरे भैया एक डाउट रह गया था, यही जो आपने पूछा ना, यही डाउट था मुझे, पिछली क्लास में पूछना भूल गई थी, ये मत बोलना मुझसे। ठीक है, ये सब एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे। चलो, अब आप लोगों का होमवर्क ये है कि इस चैप्टर के बाद बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके आना है ना। और वो सारे क्वेश्चंस वही हैं जो अपन लोगों ने इतनी सारी क्लासेस देके इस चैप्टर में समझे हैं, है ना। कोई अलग से कोई बात नहीं है। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हो, नेक्स्ट क्लास में भी पूछ सकते हो। ये तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था कि आप पूछ नहीं सकते, पूछ सकते हो वो, पर मैं जो पूछूं वो मत पूछिएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करके आइएगा। यहाँ पर अपन लोगों का 7 तत्व नामक जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो समाप्त होता है। इन 7 तत्वों का स्वरूप अच्छे से समझना, इनके स्वरूप में कोई भी अश्रद्धान नहीं होना अपन लोगों के लिए, मोक्ष मार्ग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन 7 तत्वों का स्वरूप समझे बिना हम मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपन के सिलेबस का, अपन के मोक्ष मार्ग के लिए। इसलिए कम से कम इस चैप्टर में अपन को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी चैप्टर में रहे डाउट ना रहे, प्रयोजनभूत अपन के लिए ये तत्व प्रयोजनभूत है। प्रयोजनभूत क्या आप लोगों को परिभाषा मालूम है? प्रयोजनभूत मतलब हमारे सुख के लिए प्रयोजनभूत है ना। अगर इनको नहीं जानेंगे तो सुख नहीं होगा, इनको गलत जानेंगे तो दुख होगा, ठीक है। तो कम से कम इस चैप्टर में अपन लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई शंका नहीं होना चाहिए, सही सही स्वरूप अपन लोगों को समझ में आना चाहिए। आप कभी भी इसके बारे में और भी डिस्कशन अपन लोग कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए इस चैप्टर में अपन लोग इतना ही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास से फ्राइडे से अपन लोग नया चैप्टर चालू करेंगे और कौन सा चैप्टर होगा वो मैं बता दूंगा आप लोगों को,
आप लोग भी बता सकते हैं नेक्स्ट चैप्टर आपको सिलेबस में से कौन सा पढ़ना है, तो अपन ट्राई कर सकते हैं वो वाला चैप्टर चालू करना। ठीक है, चलो होमवर्क करके आइएगा, वो क्वेश्चंस देख के आइएगा जो चैप्टर के बाद दिए गए हैं, वो आप लोगों को सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही। हाँ पूछिए पूछिए। आपने अभी वो उसमें से पढ़ा था ना वो पर्स्त्री सेवन का, तो हाँ। उसमें जो भाव वाला जो था, तो उसमें नाम पर्स्त्री का ही क्यों आया है? नाम, अच्छा जो ठीक है, वो परिभाषा क्योंकि है भाव हाँ, वाली। क्योंकि वो सप्त व्यसन में जो नाम दिया गया है ना, वो परिस्त्री रमण का दिया गया है। ठीक है, तो अब देखिए मेजरली जो लोग हैं वो पुरुष हैं, तो उनकी अपेक्षा से परिस्त्री रमण कह दिया जाता है। हाँ। पर अगर स्त्री ये काम करेगी तो उसको पुरुष पुरुष रमण कह दीजिए, उसको पर पुरुष रमण कह दीजिए, उससे पाप में डिफरेंस नहीं आ जाता। ठीक है, स्त्रियों की अपेक्षा वो पर पुरुष रमण कहलाएगा और पुरुषों की अपेक्षा से वो परिस्त्री रमण कहलाएगा। ठीक है, हाँ वो मेजॉरिटी की अपेक्षा से वो नाम दे दिया गया है उस व्यसन को। ठीक है, चलो बढ़िया। और कोई डाउट नहीं? चलिए ठीक है, फिर अपन एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन, फ्राइडे को रहेगी अपन की नेक्स्ट क्लास। ओके, चलो जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। नौबाड़ मुकान। बोलिए अंतर मुद्रावंत सर्वजनेन्द्र भगवंतों की जय हो। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। सर्ववीतरागी संतों की जय हो। अहिंसामय जैन धर्म की जय। जय चलिए हो। सभी को सादर जय जिनेन्द्र, मिलते हैं अपन लोग फ्राइडे को। ठीक है, जय। जय जिनेन्द्र सभी को।